बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और क्या हो रहा है जनाब, आप सभी लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान के वश गाने बन रहे हैं। यहाँ पे आप सभी लोग सीखने वाले हैं। आज बहुत सारे लोगों की हमेशा से फरमाइश रही और रमज़ान में भी मैंने सिखाया। क्या सिखाया? भुना मटन जॉइंट्स। ठीक है जी, मुझे इस रेसिपी का नाम समझ में नहीं आता, बहरहाल उसी नाम से बना रही हूँ, भुना मटन जॉइंट, जिस नाम से ये बाजार में मिलती है। और रमज़ान में सिखाई थी, बहुत सारे लोग नहीं देख पाए तो सोचा कि आप सभी लोगों को इसको सिखाया जाए। अच्छा, यहाँ मेरे पास मटन है। मटन को क्या करेंगे, जो मैंने आपके लिए रेसिपी में लिखा है, तो आप घी, तेल, चर्बी कुछ भी इसको पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई हम कराची वाले चर्बी वर्बी क्या खाएंगे हम, तो मैं घी डाल रही हूँ। चर्बी के बारे में अभी मैं आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ चर्बी मेरे पास रखी हुई है। अच्छा जी, यहाँ मटन है मेरे पास, इसको मैं समझे कि ये कच्चा है, इस सारे को डाल दूंगी और इसकी हम भुनाई करेंगे। आ आ आ आ अच्छा जी, अब इसकी भुनाई होनी है। कच्चा है, समझ लें कि ये कच्चा है और मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे तो मैंने इसको पकाया है, पर पकाने का पूरा टाइम जितना चाहिए था उतना मिल नहीं पाया। तो चलिए जी, क्या क्या जाएगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में, जी जरा आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसमें चीज़ें शामिल कर रही हूँ। हमें चाहिए इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन है, और 4-5 इसमें मैंने डाली हैं लौंगे हैं, 3 अदद इलायचियाँ हैं, और 8-10 साबुत काली मिर्चें। ये है साथ ही जिंजर और गार्लिक की। अच्छा जी, प्याज डालेंगे, बड़े साइज की प्याज ले लीजिए, चॉप करके डाल दूंगी मैं इसमें। मैंने चॉप की हुई है, मैं तो डाल ही रही हूँ। चलेगी, सब चीज़ें एक साथ जाएंगी। रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप सभी लोग रेसिपी कार्ड से भी नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हैं टमाटर, 6-7 टमाटर ले लीजिए। सब चीज़ें एक साथ जाएंगी क्योंकि गोश्त को पकने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से सारी चीज़ें एक साथ डालें और एक साथ ही पक जाएंगी। अच्छा जी, ये है 8-10 हरी मिर्चें, और जाएगा इसमें नमक। अभी हम डाल देंगे नमक, लेकिन इसको लास्ट में जाके फाइनल करेंगे। मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह से। और गोश्त की यखनी है तो वो यखनी इसमें चली जाएगी। अच्छा, गोश्त के पीसेस ज़रा बड़े हैं ना, तो चलाना इसको मुश्किल हो रहा है। सब चीज़ बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, इसमें बिल्कुल घुल जाएगी। मसाला सारा घुलना चाहिए। मेरे प्रोग्राम में जितना टाइम है भैया उतना ही पकेगा, लेकिन अपने घर में आपने इतनी देर इसको पकाना है सारी चीज़ें डालकर कि सारा मसाला घुल जाए बिल्कुल। ऐसा हमने मसाले वाली जिसको कहते हैं धनिया, मिर्चें, हल्दी, वो चीज़ें तो डाली नहीं हैं। और गोश्त के पीसेस काफ़ी बड़े हैं, तो इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा जी, यखनी है मेरे पास, ये यखनी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, पूरी की पूरी यखनी जाएगी। अच्छा, गोश्त क्योंकि मैंने ज़ाहिर है कि पहले से पकाया है, तो इसको बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो घर में आप पकाएंगे कच्चे गोश्त के साथ आप कर रहे हैं, तो फिर आपने इसको गलने के लिए छोड़ देना है, और गलने में इसको बहुत टाइम लगेगा। कम से कम भी 3 से 3.5 घंटे लगेंगे अगर आप इसको देगची में पकाते हैं। जो लोग इसको प्रेशर कुक करना चाहें वो प्रेशर कुक कर सकते हैं। भाई अब आसानी चाहिए ना, इतना सारा टाइम एक वक्त के खाने में लगा देंगे तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। चलिए जी, ये हो गया कवर, ये गया पकने के लिए, और उतनी देर पकेगा जब तक कि गोश्त बिल्कुल हलवा हो जाए और हड्डी छोड़ दे। ठीक है जी, मैंने आपको कंडीशन बता दी है। कितनी देर लगेगी मुझे नहीं पता, आपके घर में कितनी देर लगेगी ये आप जानते हैं। तो इसको इतनी ही देर पकाएंगे कि गोश्त हड्डी से अलग हो जाए और मसाला एक जान हो जाए। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास चर्बी है। अगर आप चाहें, कराची के लिए तो मैं कहूँगी कि ना ही डालें चर्बी तो बेहतर है। जो पहाड़ी लोग हैं वो डालें, क्योंकि वो मशक्क़त करते हैं
और फिर उनका जो तरीक़ा ज़िंदगी होता है वो थोड़ा सा हम लोगों से मुख्तलिफ होता है। तो आप पूरा का पूरा इसको चर्बी में भी पका सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले चर्बी डालेंगे देगचे में, चर्बी को घुलने देंगे, जितनी भी घुल गई पूरी तरह से घुल जाएगी, बस बहुत ज़रा सा पीस रह जाता है उसका, तो वो उसी में पड़ा रहने दीजिए। और उसके बाद उसमें गोश्त डालें, गोश्त को भून लें, जैसे अभी मैंने भूना था। भूनना क्या है, थोड़ी देर में भुन जाएगा वो। और उसके बाद ये सारी चीज़ें एक साथ डालें और छोड़ दीजिए इसको पकने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाए पकाए जाते हैं, बस ये उसी तरह से पकेंगे। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा भुना मटन जॉइंट्स। अच्छा, जॉइंट्स इसलिए भी, देखो जॉइंट खाली एक जगह के नहीं होते, पूरे बकरे में जॉइंट्स भरे हुए, हर हिस्सा उसका जॉइंट्स का है, पूरा का पूरा जो उसका पूरा बकरा है, टांगों में है, दस्ती में है, उसकी रान में है, दस्ती में है, पायों में है, गर्दन में है, बैक में है, हर जगह जॉइंट से। तो जॉइंट से क्या मतलब है, तो जॉइंट एक जगह का नहीं। तो मैंने क्या किया, इसमें मिला जुला गोश्त लिया है, इसमें अदला है, सबसे ज़्यादा तो अदला है, और उसके अलावा आप पुट ले सकते हैं, इसमें वो भी जॉइंट है, और इसमें चाप भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उस गोश्त को आप बाद में डालेंगे क्योंकि जो अदला है वो बहुत देर में गलेगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी मिस्री के बारे में। यहाँ पर ये मिस्री है और बकिया दो चीज़ें और हैं। देखें जी, ये होती है मिस्री, इस तरह से देख लीजिए। ठीक है जी, इस तरह से बड़े बड़े पीसेस होते हैं, तो इसको आप खुद से तोड़ सकते हैं, बहुत ही आराम से टूट जाती है और बहुत ही आराम से पिस भी जाती है। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें सौंफ है, चने हैं, भुने हुए चने, चाहे तो छिलके के साथ भी ले सकते हैं और चाहे तो बिना छिलके के भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें आप तीनों चीज़ें हम वज़न ले लीजिए, या तो नाप लीजिए, प्याली से नाप लीजिए, या फिर आप वज़न करके ही बाज़ार से ले लीजिए। तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में उसमें ग्राइंडर में डालेंगे और पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको बॉटल में रखें और रोज़ाना नहर मुँह तो आप लेंगे ही, बच्चों को दें, बड़ों को दें, सब के सब लोग ले सकते हैं। पहली बात तो ये एक टॉनिक है। दूसरी बात ये है कि ये आई साइट को बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव करती है। अगर किसी की नज़र कमज़ोर है, आप कहेंगे राहत खुद तो चश्मा लगाती हो और हमें तुम ये बता रही हो। राहत खुद करे तो तब ना, मैं तो करती ही नहीं हूँ, 50,000 चीज़ें मालूम है, बहुत ही इफेक्टिव। लेकिन बात यह है कि हमेशा चिराग तले अंधेरा होता है, ऐसी ही बात है मेरे साथ भी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे मालूम है, घर में भी किया हुआ है। अच्छा, मायदा ने इसको काफ़ी अरसे इस्तेमाल किया है और उसकी आई साइट इम्प्रूव हुई। तो उन बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं और स्कूल जाने वाले बच्चों की तो आई साइट बहुत ही तेज़ी के साथ गिरना शुरू हो जाती है। उनको समझ लें कि ये उसका हेल्थ टॉनिक है। पीस के रखें, बॉटल में रखें इसको, और फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और रोज़ाना 1 चाय का चमचा सुबह को नाश्ता करने से पहले दे दीजिए। बच्चा तैयार होता रहे, उसके बाद उसके नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता करे, स्कूल जाए, तो इस तरह से करें। और एक चमचा इसका चाय का चमचा शाम को दे दीजिए और आप भी खाएं। नज़र कमज़ोर नहीं हुई है तो वहीं के वहीं वो बेहतरीन हो जाएगी और अरसे तक नज़र जो है वो, मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस भी वीक हो जाती है, शॉर्ट डिस्टेंस भी वीक हो जाती है, तो दोनों ही तरह से ये आपको फ़ायदा देगी। अच्छा, मिस्री के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिस्री के जो फ़ायदे हैं उसमें आपका डाइजेशन है, इसके अलावा हेल्थ के लिए अच्छी है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे हाँ तो ये तो चीनी की तरह है ना। नहीं, चीनी जैसे बनती है ये उस तरह से नहीं बनाई जाती, तो इसलिए इसका नुकसान चीनी वाला नहीं है। इसके अलावा आप लोग चाय वगैरह बनाते हैं, मिस्री पीस के रख लीजिए और उसको अपने चाय में, कॉफ़ी में, जिसमें भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं, अरब में भी है इस तरह से। तो मिस्री की छोटी छोटी से पीसेस होते हैं। अच्छा, वहाँ बने बनाए शेप में मिलते हैं, जैसे हम स्वीट्स वगैरह टॉफ़ीज़ लेते हैं उस तरह से शेप होता है ना, छोटे छोटे शेप में होते हैं, तो वहाँ तो बना बनाया मिल जाता है, हम तो घर में नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लीजिए, एक जार में डाल के रख दीजिए। जब आप चाय बनाएं तो अपने चाय में इसको ना डालें, मुंह में रखें और ऊपर से आप चाय पिए। आपने कोई चीनी नहीं डाली हुई, चाय में कोई चीज़ नहीं डाली हुई है, सिर्फ मिस्री रखी हुई है आपने, वो आपके मुंह में है और आप ऊपर से चाय पिए, कॉफ़ी पिए, यकीन जाने बहुत ही मज़े की लगती है, टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। कभी करके देखिएगा इस तरह से, क्योंकि अरब ममालिक में इस तरह का तरीका है कि अगर वो चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो मुंह में स्वीट या कैंडीज़ जो होती, फ्लेवर्ड कैंडीज़, उनको मुंह में रखते हैं और फिर वो फीकी चाय पीते हैं, तो इससे बहुत ही मज़े की हो जाती है चाय। और आप भी इस तरह से करके देखिएगा, ये
ये जो मिश्री है ये बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, इसके साथ आप पिस्ते बादाम रख सकते हैं, चने तो दे ही रहे हैं। अगर पीस कर ना खाना चाहें तो आप छोटा सा मिश्री का टुकड़ा और साथ ही ये चने खाएं, तो इससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा आपको, ओवरऑल आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा मिश्री को दवाओं में भी डाला जाता है क्योंकि इसके नुकसानात नहीं है, इसकी तासीर ठंडी है और इसका प्रोसेस वो नहीं है जब बनाई जाती है जो चीनी का है। तो चीनी के जो नुकसानात हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जाहिर है कि जब आप चीनी नहीं लेंगे, अगर आप मिश्री लेते हैं तो फिर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। यकीन जाने बहुत मज़े की लगती है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है ख़ास, ना कोई खुशबू है इसमें, लेकिन फिर भी ये अच्छी है क्योंकि ये मीठी है। खाने के बाद आपका दिल चाहता है, जैसे कभी गुड़ खा लिया, कभी मिश्री आपने खा ली, ज़रूरत नहीं है ऐसी सच के भाई आप कोई प्लेट भर के कोई स्वीट डिश खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बरस से चल रही है और लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं। चले जी, क्या होगा, अब तो आएगा खाना आप सभी के सामने प्रोग्राम में। अच्छा जी, देखें ये गला हुआ नहीं है, ठीक है जी। मैं आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता देती हूँ, गल गया है तो गल गया है, नहीं गला तो भाई नहीं गला। आप सभी लोग जानते हैं, जाहिर है सुबह का वक्त है, सामान आता है, गोश्त की दुकानें देर से खुलती हैं, तो इस वजह से इसकी पूरी तरह से कुकिंग नहीं हो पाई, गोश्त नहीं गला। आपको मैंने कंडीशन बता दी है कि आप लोग इतनी देर गलाएंगे, बिल्कुल वैसे ही पकेंगे जिस तरह आप छोड़ दीजिए, पाए पकाते हैं, हल्की आंच पर छोड़ दें, पकता रहेगा। फिर जो ये तैयार होता है बहुत ही लजीज होता है क्योंकि इसका सारा एक्सट्रैक्ट निकल चुका होता है। देख लीजिए, ये हैं जॉइंट्स जो कि आमतौर पर रेस्टोरेंट में आप लोग जब कोयटा वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आप ये खाते हैं, फरमाइश करते हैं भाई। चले जी, ओहो गरम बहुत है भाई, मैं क्या करूं। चले जी, ये मैंने निकाल दिया, बस अब मुझे जरूरत नहीं इसको निकालने की। अच्छा जी, ये ठीक है जी, यहाँ से देखें, और बहुत हल्का सा गला है, लेकिन जितना इसको गलना चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा, फिर से कह रही हूँ कि इतना गलाएंगे कि गोश्त हड्डी से अलग हो जाए। बस आप सभी लोगों को पता है कि भाई अब कितना गलाना है, तो उतना ही इसको गलाएंगे, आराम के साथ पकाएं। हो सके तो छुट्टी वाले दिन का खाना बनाएं, इसको लजीज खाना है, मौसम है खाने का, और इस किस्म के खाने बहुत ही शौक से खाए जाते हैं। और इसको नान के साथ सर्व करेंगे, इसके साथ लवाजमात हैं जी, प्याज है, हरी मिर्ची हैं, लेमन है, ये सारी चीज़ें इस खाने के साथ दी गई हैं। तो आप पूरी तरह से इसको अच्छी तरह पकाएं और फिर इस खाने का लुत्फ उठाएं, बहुत ही लजीज होते हैं। मैंने जब रमज़ान में बनाए थे, यकीन जाने बेइंतहा लजीज बना। और ये भुना मटन जॉइंट्स, तो उस वक्त टाइम भी था और पका लिया गया था इसको, तो बहुत ही अच्छा गल गया था। और उसकी जो ग्रेवी तैयार हुई थी वो बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, इसमें थोड़ी ग्रेवी होगी और वो हल्की सी गाढ़ी होगी, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। अच्छा, जो पोर्शन इसमें इस्तेमाल किया गया है मीट का, वो अदला है। जैसे मैंने आपको बताया, अदला का गोश्त जो है वो सख्त होता है, देर में गलता है, लेकिन जब गल जाता है, बिल्कुल गल जाता है, हड्डी से अलग हो जाता है, तो ये इंतहाई लजीज होता है। इस वाले पोर्शन से आप पुलाव भी बना सकते हैं, बिरयानी नहीं, पुलाव भी बना सकते हैं, बेहतरीन लाजवाब बनेगा आपका पुलाव। अच्छा, क्योंकि इसके साथ जो पोर्शन लगा होता है वो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, तो चलें जी, इस खाने का लुत्फ उठाएं, एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।